हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीजीएल के डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए एरर बेस्ड क्वेश्चंस। 2021 में सीजीएल टीयर 1 कुल मिलाकर 21 शिफ्ट्स में एसएससी ने कंडक्ट कराया और प्रत्येक शिफ्ट में एरर पर आधारित 2 सवाल पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस एंड दैट टू इन इन्वर्टेड फॉर्म्स। तो ये कंडीशनल सेंटेंस तो है ही, और ये इसमें इन्वर्जन का प्रयोग किया गया। इन्वर्जन का मतलब सिंपली रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है, अब पहले मैं नॉन इन्वर्टेड फॉर्म्स दिखाऊंगा। नॉन इन्वर्टेड फॉर्म एक सेंटेंस में बताता हूं। एन आई इफ वी हैड known about the meeting we would have attended। ये हो गया आपका नॉन इन्वर्टेड फॉर्म। अब आप इसे इन्वर्ट यदि करेंगे इन्वर्टेड फॉर्म में, ये इफ वी हैड में पहले तो इफ को आपने हटा देना है। तो इफ को मैंने हटा दिया और ये हैड जो है ये पहले आ जाएगा और वी बाद में आ जाएगा। तो हैड वी, और उसके बाद आप बाकी के लाइंस लिख सकते हैं, यानी कि हैड वी नोन अबाउट द मीटिंग वी वुड हैव अटेंडेड। तो यहाँ भी इसी तरीके की कंस्ट्रक्शन है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अ लाइफ। वी विल हैव की बजाय आप यहाँ पे लगाएंगे वी वुड हैव। तो आपका जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 में होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अब मैं चलते चलते यहाँ पे आपको जितने भी तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये से मैंने एक टेबल में बनाया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसे बाद में से देख सको। आई विल रन थ्रू इट वेरी क्विकली। तो पहला है जीरो कंडीशनल। जो कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉजेस होते हैं। पहला क्लॉज जो होगा इफ से जुड़ा हुआ वो प्रेजेंट सिंपल और ये भी प्रेजेंट सिंपल। मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, इफ आई एम टायर्ड आई गो टू बेड अर्ली। ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट में। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है दूसरी टाइप, आप देख लो, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और दूसरा जो पार्ट होगा वो या तो विल, कैन, मस्ट या कोई भी इंपेरेटिव फॉर्म्स। तो हम ये देख लेते हैं, इफ वी अराइव लेट वी मस्ट गेट अ टैक्सी। अगर हम लेट पहुंचते हैं तो हमें एक टैक्सी लेना चाहिए। इफ वी आर फ्री वी कैन गो टू मूवी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये पहला जो पार्ट है, पहला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में है। और ये जो बहुत कॉमन सा सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, इसमें यू वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट में है और बाकी इज एन इम्पेरेटिव या कैन लगा हुआ या तो विल लगा हुआ या तो मस्ट लगा हुआ। ठीक है, दूसरा कंडीशनल देख लेते हैं, इफ प्लस पास्ट सिंपल और दूसरा वहां विल कैन मस्ट था, यहाँ पे वुड और कुड, जो कि अभी अभी सवाल पूछा गया था। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ये प्रेजेंट सिंपल आपने 2 देखा। अब यहाँ पे पास्ट सिंपल है, तो इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ आई हैड मोर टाइम इन द एग्जाम आई वुड अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल पे आते हैं। इफ प्लस पास्ट सिंपल आपने देख लिया। अब इस बार है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और उसके साथ वुड और कुड के साथ साथ हैव भी आप लगाएंगे, यानी कि वुड हैव बीन, वुड हैव डन, लाइक दिस। सो देखते हैं हम इसे। इफ आई हैड नॉट हैड द एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है, दे वुड नॉट हैव हायर्ड मी। सिमिलरली what would you have studied if you had not done engineering। if के साथ जो जुड़ा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट होगा, तो इसीलिए इफ यू हैड नॉट डन ये आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। इफ यू हैड नॉट डन इंजीनियरिंग व्हाट यू वुड हैव। ठीक है, और सबसे लास्ट में देखते हैं एक मिक्स्ड कंडीशनल। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इफ प्लस पास्ट परफेक्ट लाइक दिस, एंड वुड हैव की जगह यहाँ पे वुड कुड भी प्रयोग होता है। देख लो आप इसे, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर
यू वुड बी एट हायर लेवल नाउ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दे वुड हैव मच मोर कॉन्फिडेंस इफ दे हैड नॉट लॉस्ट कंसेक्यूटिव मैचेस। तो ठीक है, आपने ये देखा कितने तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे बाद में रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experiences। अब यहाँ पे जो as both are का प्रयोग किया गया है ये गलत है, क्योंकि ये जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है और से। और का मतलब इन टोटलिटी, ये जो आपका सेंटेंस है का सब्जेक्ट पार्ट कह लो, वो इन टोटलिटी सिंगुलर है। अगर ये एंड से जुड़ा होता तो वो प्लूरल होता, लेकिन ये और से जुड़ा हुआ है इसलिए वो सिंगुलर है। तो अब हम इसके साथ बोथ का प्रयोग, बोथ आर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप यहाँ या तो एज, आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहली सिचुएशन ये है कि आप ये लिख दो कि एज आइदर ऑफ दीज आर क्वाइट एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, नॉट एक्सपीरियंसेस। और इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ईच ऑफ दीज इज क्वाइट एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो नेवरदलेस आपकी जो एरर है वो इस पार्ट में ही है, लेकिन एरर क्या है ये आपको जानना जरूरी था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विथ हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। हार्डली मैनी एफर्ट नहीं, हार्डली एनी एफर्ट होगा। तो ये आपका जो ये है मैनी की जगह आप इसे रिप्लेस करोगे एनी से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इस वाले पार्ट में, मैनी वाले पार्ट में, ऑप्शन नंबर 3। Question number 4, the river appears to have got its name from the town nearby। The river एक सिंगुलर है, ठीक है, और इसके साथ जो प्रयोग हुआ है वर्ब, इसमें एस लगा हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। appears, appears to have मीन्स टू इन्फिनेटिव का फॉर्म है, यानी कि V1 होना चाहिए, जो कि है। The river appears to have got its name, its मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये सिंगुलर है, तो आप ये जो एडजेक्टिव लगाओगे वो भी सिंगुलर ही होगा, तो ये भी सिंगुलर है। यानी कि इस सेंटेंस में मुझे कोई भी एरर दिख नहीं रहा, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो हमें ऑफ के बाद क्या बातें हैं उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, मैं सिर्फ लैक पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। और ये लैक कमी जो है, कमी एक सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ जो भी वर्ब लगेगा उसमें आप लीड के साथ एस भी लगाओगे लास्ट में, यानी कि इट विल बी लीड्स, तो ये लीड्स होगा। तो आपकी जो एरर है वो कहाँ होगी, लीड अगेंस्ट वाले पार्ट में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। दशहरा सेलिब्रेशंस, तो ये सेलिब्रेशन ये होगी आपकी प्लूरल, क्योंकि सेलिब्रेशंस है, ठीक है। इन मैसूर दिस ईयर, आर ये भी सही है, आर में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लूरल के साथ आर लगेगा। ग्रैंडेस्ट देन इन एनी अदर, तो यहाँ पे जो आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी और स्टेट से, तो यहाँ पे ग्रैंडेस्ट यानी कि तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ग्रैंडर देन, क्योंकि हम किसी और स्टेट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो राइट आंसर जो होगा, जो राइट वर्ड होगा यहाँ पे वो होगा ग्रैंडर, ये होगा कंपैरेटिव डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट किया है कि आप सारे छोटे छोटे बच्चों की मॉनिटरिंग करो, ठीक है। प्रिंसिपल रेफर्स टू ऑल द टीचर्स, तो हम जब टीचर को प्लूरल लिखेंगे तो आप ऐसे लिखोगे टीचर्स, ना कि टीचर एपोस्ट्रोफी एस। टीचर एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये हो गया, एपोस्ट्रोफी एस जो है इज यूज्ड, सॉरी, यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड टू शो पोजीशन, जैसे कि राम्स काउ, राम की गाय,
ठीक है। रेखाज बुक, रेखा की किताब, ठीक है। तो ये टीचर्स यहाँ पे प्लूरल हमें यूज करना है, इसलिए apostrophe s गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men have been able to spread their ideas to mankind। इट हैव, इट तो आपको पता ही होगा ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इट हैव बीन ओनली वाले पार्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी, आस्क द वेटर। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू ये गलत है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वुड यू लाइक। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, लाइक वी से, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। वांटेड टू नोन, इसमें आपकी एरर है, वांटेड टू नो, ये टू प्लस इन्फिनेटिव का फॉर्म है, तो वर्ब जो होगा इसमें 1 होगा, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, आई वांटेड टू नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये सारी चीजें जैसे एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू प्ले। जितने भी केसेस है इसमें टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कहीं कहीं आप प्रयोग करते हैं इसमें टू के बाद वी प्लस आई एन जी, लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द CEO ऑफ योर कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टू के बाद मीटिंग का प्रयोग किया गया और यानी कि टू के बाद V1 के साथ ING भी ऐड किया गया है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इन जनरल यू आर गोइंग टू बी यूजिंग आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू डांस। तो आपका राइट आंसर होगा वांटेड टू नोन वाले पार्ट में, ऑप्शन नंबर 1। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। अब ये रमन पुटेड, ये पुटेड का कोई भी वर्ड नहीं होता है, क्योंकि पुट की जो तीनों फॉर्म्स होते हैं, ये पुट, पुट और पुट ही होता है, यानी कि V1 भी पुट होता है, V2 भी पुट होता है और V3 भी पुट होता है। तो आपकी जो एरर होगी वो रमन पुटेड द वेजिटेबल्स वाले पार्ट में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू, ये टू गलत है, ये जो टू का प्रयोग किया गया है यहाँ होगा प्लीज्ड एट। एट इज द appropriate preposition, appropriate preposition, ठीक है। तो रिक्रूटर्स जो थे, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो जॉन के डोमेन्स नॉलेज और पर्सनालिटी से काफी प्रभावित हुए। तो ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा टू जॉन वाले पार्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। एन चीप डंपिंग ग्राउंड, ये जो एन का प्रयोग किया गया ये आर्टिकल है, दैट यू नो वेरी वेल, और यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, अ चीप होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स। वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी विथ दिस हैवी बॉक्स, यहाँ अलॉन्ग की जगह विथ होगा। दिस इज योर appropriate preposition. Now, using appropriate preposition can be acquired by regular reading and comprehension only. आप जैसे जैसे novels और books पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि किसी भी जगह कौन सी appropriate preposition हम यूज करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, the construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area. ये लेड टू तो डेफिनेटली गलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लेड टू गलत है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी करेक्शन क्या होगी, तो करेक्शन में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पर हो सकती है। तो या तो आप इसको ये कह लो कि किसी जगह सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन हुई,
किसी जगह किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गया, इसीलिए दैट लेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, इसलिए वहां पे एक नया स्कूल खोला गया। एक तो पहलू ये हो गया। और दूसरा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिजनेस स्कूल, दूसरा ये है कि किसी जगह नया बिजनेस स्कूल खुला और इसी वजह से वहां पे उसके चारों आसपास जो पॉपुलेशन है वो अचानक से बढ़ गई। दोनों ही केस है, ठीक है। तो मैं पहला केस बताता हूँ, या तो ये होगा आपकी सिचुएशन, आइदर पहली केस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस इज लेड बाय, या तो आप इज लेड बाय यूज कर लो, और सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। तो या तो ये पहली सिचुएशन हो सकती है, और दूसरी सिचुएशन मैंने बताया कि दूसरी सिचुएशन ये होगी कि द कंस्ट्रक्शन हैज लेड टू और सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। दोनों ही सिचुएशन इसकी करेक्शन हो सकती है। नेवरदलेस आपकी जो एरर होने जा रही है वो इस इज लेड टू वाले पार्ट में ही होगी। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। तो यहाँ पे ये जो सिंस का प्रयोग हुआ है ये गलत है, सिंस की जगह फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो आपकी जो एरर होगी वो ऑप्शन नंबर 2 में होगी। अब आपके लिए मैंने सिंस और फॉर के यूसेस पे एक टेबल बनाई है, आप इसे देखो ध्यान से। मैंने बताया कि सिंस जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन सिंस का प्रयोग या तो पास्ट के साथ होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में होता है। पहला केस है पास्ट, और मोर प्रिसाइजली दिस इज पास्ट परफेक्ट हेयर, ठीक है। तो ही हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2015, ये तो पास्ट का केस हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का केस। यू हैव बीन कंप्लेनिंग एवर सिंस यू अराइव्ड, यू हैव बीन कंप्लेनिंग, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपने इसके साथ प्रयोग किया सिंस का फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। और लास्ट केस है प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव हैड द कोल्ड सिंस लास्ट वेडनेसडे, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर के लिए। As I told you, for is used with period of time, and this can be used with past, present, or future, or any event that has begun in the past but continues into the present. तो हम इसके 3 यूजेस देखेंगे। पहला है completed past का केस, जैसे कि he lived in Delhi for 5 years and then he moved, right? दूसरा केस मैं दिखा रहा हूँ which began in the past and continues into the present, यानी कि they have lived in London for a couple of months, ठीक है। और लास्ट है फ्यूचर, she is going to stay in France for 3 years and then she is going to stay in Germany for a day। तो तीनों ही फॉर्म मैंने आपको दिखाया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे जब भी आप रेफर करना चाहोगे रिवीजन के वक्त आप इसे रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, he win several accolades for his music compositions। उसने बहुत सारे प्रशंसा और ये कह लो बहुत सारे इनाम जीत लिए हैं अपने म्यूजिक कंपोजिशंस के लिए। तो ही विन की जगह ही वॉन होगा। अब ही वॉन की बजाय आप ही विंस भी लिख सकते हो, ही विंस सेवरल accolades फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन, यानी कि वो जहाँ पे जाता है अपनी म्यूजिक कंपोजिशन की वजह से काफी प्रशंसा का पात्र बनता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो सकता है। Nevertheless, your error is going to be in this part only, that is he win part। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, when she went for a walk, Maya could not take off her scarf because it was too much windy। ये too much का प्रयोग जो है ये गलत है, आप या तो इसे कह लो very much इसकी जगह यूज करोगे, क्योंकि to का प्रयोग to is used in negative sense। जैसे हम कहते हैं he is too weak, सिंपली ही इज टू वीक अगर हम कह रहे हैं तो वो इतना वीक है कि जितना होना ही चाहिए, मतलब इसकी ये सेंस बनती है। तो इसलिए हम टू का प्रयोग बहुत ज्यादा को एक्सप्रेस करने के लिए यूज नहीं करेंगे, इसलिए टू मच की जगह
वेरी मच विंडी या मच विंडी वुड ऑल्सो सफाइस। तो आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 4 में होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस। तो ये जो ऑन ए मॉडरेट प्राइस है, आपकी जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगी वो होगी एट अ मॉडरेट प्राइस। ठीक है, ये है आपकी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 20, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो अपने सिस्टर के घर गई। वो हम जब भी बोलते हैं वो अपने सिस्टर के घर गई, तो यहाँ पे जो सिस्टर से पहले कुछ यूज होना चाहिए, वो यूज होना चाहिए था वो एक एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव यूज होना था। और वो भी कैसा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस। हर जो है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सब्जेक्ट ये है और इसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है? जैसे आई होगा, आई के लिए माई, वी के लिए आर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फोर ऑफ earliest civilizations of the world were located on the banks of or near large rivers। ये फोर ऑफ earliest civilizations, this is plural, we are very clear about it। ठीक है, तो फोर के साथ यहाँ पे वर्ड का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही है। एंड समटाइम्स वी से वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज। तो कंट्रीज कहते हैं जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से एक या उनमें से दो या उनमें से चार। तो यहाँ हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। लेकिन गलती कहाँ है इसमें? फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की जगह होगा फोर ऑफ द अर्लीस्ट, क्योंकि ये अर्लीस्ट जो है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट। ठीक है, तो आपका जो एरर है वो होगा इस पार्ट में, फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन वाले पार्ट में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Question number 22, no sooner did Priya get her report card when she started jumping with joy। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि no sooner एक ऐसा सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट है जिसके साथ आप when नहीं बल्कि then का प्रयोग करते हो, जबकि आप scarcely के साथ when का प्रयोग करते हो। तो ये तो बात तो तय हो गई कि आपकी एरर है इस जगह, यानी कि when की जगह देन का प्रयोग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे थोड़ी आपको लंबी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। तो आप, मैं चलूंगा अगले पेज में, और मैंने यहाँ कवर किए हैं नो सूनर हैड और नो सूनर डिड के साथ तरह तरह के जो भी फॉर्म्स होते हैं जहां जहां हम यूज करते हैं। मैंने इस टॉपिक पर आपके लिए एक टेबल बनाई है। तो आप सबसे पहले ये जान लो कि ये जो नो सूनर और हैड और नो सूनर डिड है, ये एक ऐसा सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट है जिसमें हम दो इवेंट्स की चर्चा करते हैं, और वन थिंग यानी कि इवेंट वन हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग दैट इज इवेंट टू। और शायद आपको पता नहीं होगा कि नो सूनर हैड जो है और नो सूनर डिड जो है ये सेंटेंस इन्वर्जन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इन्वर्जन में सेंटेंस की फॉर्मल ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि ये नो सूनर जो है इसकी नॉन इन्वर्टेड फॉर्म्स क्या है। जैसे कि चिल्ड्रन हैड नो सूनर अराइव्ड देन दे वर फाइटिंग। आप ये देख पा रहे हो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप पास्ट टेंस में यूज करो या पास्ट परफेक्ट यूज करो, ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मीनिंग है कि ये पहले घटी और उसके जस्ट बाद ये घटी। यहाँ पे क्या घटना है? चिल्ड्रन हैड नो सूनर अराइव्ड, जैसे ही चिल्ड्रन अराइव किए देन मीन्स उसके बाद वाली घटना बताएंगे, दे वर फाइटिंग, उसके बाद वो लड़ने लगे। दिस इज परफेक्टली ओके। ये नॉन इन्वर्टेड फॉर्म्स की बात मैं कर रहा हूँ। फिर से आई हैड नो सूनर अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ये नॉन इन्वर्टेड फॉर्म्स है। आप देख नहीं रहे, नो सूनर शुरू में नहीं है। सिमिलरली आई अराइव्ड नो सूनर देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। अब हम इसके इन्वर्टेड फॉर्म्स पर नजर डालते हैं।
जो कि मोर फॉर्मल भी होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन हैड नो सूनर की बजाय हम क्या लिखेंगे, नो सूनर को आप शुरू में ले आओ और नो सूनर के बाद हैड चिल्ड्रन कर दो, ठीक है। यानी कि ये हैड फिक्स्ड होगा, हैड कहीं मूव नहीं कर रहा है। आप नो सूनर को इधर कर लो और चिल्ड्रन को इधर कर लो, ठीक है। चूंकि ये नो सूनर हैड था एंड चिल्ड्रन अराइव्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आप देखो। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं आई अराइव, दिस इज सिंपल पास्ट, तो जब हम इसका इन्वर्जन करते हैं नो सूनर आई अराइव्ड नहीं लिखते हैं, क्योंकि नो सूनर आई अराइव्ड नहीं लिखेंगे हम, बल्कि डिड आई अराइव लिखेंगे, ठीक है। तो यही जो चला आ रहा है ये सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा कि बचपन से, ट्रेन खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन खुल चुकी थी। तो आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे बाद में रेफर करने के लिए या रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज फ्यू डेज बिफोर। अब यहाँ पे मच भी है और मोर भी है। तो मैं आपको बता दूं कि वार्मर तो क्या है, ये एक कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है। कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक्चुअली, वार्म, वार्मर एंड वार्मेस्ट, यानी कि ये कंपैरिजन करना चाह रहा है कि किसी भी जगह का जो वेदर है वो ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए वार्मर सफिशिएंट है, मोर का प्रयोग गलत है यहाँ पे, क्योंकि मोर भी हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल है, आप इसमें ब्यूटीफुलर तो नहीं कह सकते हो, तो इसका कॉम्पेरेटिव डिग्री हो गया मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप मोर को हटा दो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द वेदर इज मच वार्मर देन इट वॉज फ्यू डेज बिफोर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। 24वां क्वेश्चन, द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। तो विजिटर कंप्लेंट एट, ये एट जो है ये गलत है, जो करेक्ट प्रिपोजिशन होगी वो होगी अबाउट। विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट द पुअर अकोमोडेशन, ये आपकी appropriate preposition. Answer will be option number 1. Ranveer could not went to the award ceremony as he was busy shooting for a film in Maldives. तो Ranveer could not went, this is wrong. could not के साथ, could के साथ या could not के साथ V1 का प्रयोग होता है, ना कि V2 और V3। तो यहाँ could not go, could not go will be the right answer. ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। मॉडर्न साइंस एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो प्रयोग हो हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैज का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे, क्योंकि माई ब्रदर तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो लिव्स होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Question number 28. At the last meeting, which took place in November, half the members submitted their resignations on protest. At the last meeting, which took place in November, half the members submitted, बिल्कुल सही, half the members एक प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे देर का प्रयोग हुआ, ये बिल्कुल सही है। देर रेजिग्नेशंस, ये भी सही है। ऑन प्रोटेस्ट या ऑन प्रोटेस्ट की जगह इन प्रोटेस्ट होगा, ये आपकी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये फ्रॉम चाइल्डहुड की जगह सिंस चाइल्डहुड होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, चाइल्डहुड पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30. One of the biggest enterprise in India is declaring a lockout. One of the biggest
एंटरप्राइज, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस होगा, मतलब जितने भी बिगेस्ट एंटरप्राइजेस हैं उनमें से वन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31, द आर्मी मार्च्ड fearless towards the enemy cantonment। मार्च fearless, ये fearless जो शब्द है, ये fear है आपका नाउन, और ये हो गया fearless, ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन की, यानी कि इट क्वालिफाइज नाउन। और fearlessly, ये हो गया एडवर्ब, इट क्वालिफाइज अ वर्ब। तो आर्मी किस तरीके से मार्च किया, तो हम कहेंगे fearlessly। तो fearless की जगह fearlessly का प्रयोग करेंगे और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 32वां क्वेश्चन, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग होना है, बिल्कुल हुआ है, हैव हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। मतलब क्यों वो अपीयर्ड हुए टेलीविजन पे? हैंड हाइजीन पे अवेयरनेस के लिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ की जगह फॉर होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 33, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। टू मच क्लियर, अभी भी मैंने डिस्कस किया किसी पिछले क्वेश्चन में, ये टू मच नहीं होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा, टू आपको हटा देना है, रिमूव टू। अब पढ़ेंगे सेंटेंस, द कॉन्सेप्ट बिकेम मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। Mr. Raw asked the newcomer to his office, right, if he will minded working late that day। He will minded, ये क्या है? सिंपल फ्यूचर है, और आप इसे फ्यूचर इनडेफिनिट कह सकते हो। तो इसका फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही विल माइंडेड की जगह ही विल माइंड होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। It is misleading to imagine that computers can think same like human beings। तो या तो आप सेम एज लिख लो और लाइक ह्यूमन बींग्स लिख लो, लेकिन सेम और लाइक दोनों नहीं होगा, या सेम होगा तो सेम एज होगा, और लाइक हुआ तो सिर्फ लाइक होगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 36वां क्वेश्चन, द बलून फ्लू ऑफ एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। बैलून उड़ गया जैसे ही आदमी ने उस धागे को काट दिया। तो मैन कटिंग नहीं होगा, यहाँ पे मैन कट, ये मैं V2 का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप कटिंग का प्रयोग कर रहे हो, कटिंग का मतलब मीन्स V1 प्लस ing का प्रयोग कर रहे हो, तो आप इससे पहले ऐसे यूज करोगे, इसे आप इस तरीके से यूज करोगे, वॉज, वर, एम, आर, इज, और फिर VI प्लस ing, इस तरीके की फॉर्म में V1 प्लस ing का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आरकेपुरम। तो यहाँ पे जो नया कोई आउटलेट खुला है उसके फूड की कंपैरिजन की जा रही है आरकेपुरम वाले से। तो कंपैरिजन के लिए हम बेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बेस्ट तो एक सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। हम यहाँ यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट के लिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। तो is much better than the one in Arkepuram। Question number 38, the committee agreed that small business has been adversely affected by COVID-19। अब यहाँ पे जो ये adverb है adversely, ये किस तरीके का adverb है? ये adverb है adversely जो है, ये adverb of manner है, मीन्स किस तरीके से कोई verb घट रहा है। तो जब भी हम एडवर्सली यानी कि जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करते हैं वो हमेशा एंड में यूज करते हैं।
तो यू हैव टू राइट इट लाइक द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेस हैज बीन अफेक्टेड एडवर्सली बाय कोविड-19 और अफेक्टेड बाय कोविड-19 एडवर्सली। तो आप इस एडवर्सली यानी कि जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसे इस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो आपका एरर इसी पार्ट में होने जा रहा है, हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, इसी एडवर्ब पे मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। आपके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कि कितने तरीके के एडवर्ब्स होते हैं और वो कहाँ प्रयोग होते हैं। प्रयोग मीन्स किस जगह आप उसे प्लेस करोगे, उसकी प्लेसमेंट क्या है। तो हम चर्चा करते हैं पहले शुरू में लगने वाले एडवर्ब्स। शुरू में लगने वाले एडवर्ब्स कौन से हैं? कनेक्टिंग एडवर्ब्स जैसे हाउएवर, consequently। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो आप ध्यान रखो कि आपने देखा भी होगा, नोटिस किया होगा कि हाउएवर के बाद कॉमा का प्रयोग होता है और ये शुरुआत में ही हम प्रयोग करते हैं। देन टाइम एडवर्ब्स, समटाइम्स, टुमारो, ये दो तरह के जो एडवर्ब्स हैं ये शुरू में लगते हैं। अब हम देखेंगे बीच में लगने वाले एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स जो होते हैं ये इमीडिएटली बिफोर द मेन वर्ब, यानी कि जैसे कि आई ऑफन विजिट हिज हाउस। ऑफन क्या है? एक बीच में लगने वाला वर्ब है। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से एडवर्ब्स हैं जो कि बीच में प्रयोग होते हैं। बीच का मतलब इमीडिएटली बिफोर द मेन वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑफन, नेवर, यूजुअली। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, प्रोबेबली, सर्टेनली, ये सारे प्रयोग होंगे जस्ट वर्ब से पहले। जैसे कि आई ऑफन विजिट दिल्ली, however the return has not been picked up से ये आप देख पा रहे हैं शुरू में यूज किया मैंने, ये जस्ट बिफोर द मेन वर्ब यूज किया। और अंत में लगने वाले एडवर्ब्स देखते हैं जो कि अभी जो ये क्वेश्चन था वो उस पर बेस्ड था कि रीड द पेपर केयरफुली, ये लास्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, लिविंग आउटसाइड, लिविंग इनसाइड, ये भी लास्ट में लगने वाले एडवर्ब्स हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो और इसे बाद में रेफर कर सकते हो जब भी जरूरत पड़े तो। ऑल दोज स्टूडेंट्स कैसा है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा? हु आर, तो आर ये बिल्कुल सही है, आर का प्रयोग हुआ। इन द प्ले हैव बीन, हैव का प्रयोग हुआ, हैज बीन का प्रयोग नहीं हुआ, ये भी सही है। हैव बीन नोटिफाइड, ये गलत है, हैव बीन नोटिफाइड होगा क्योंकि जब भी हम हैव बीन, आई हैव बीन नोटिफाइड, ये क्या है, कौन सा फॉर्म है? ये है पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पहले हम एक्टिव फॉर्म देखते हैं फिर पैसिव फॉर्म देखेंगे। एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई हैव रिटन अ लेटर, ये आपकी एक्टिव फॉर्म होगी। और जब हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर हैज बिन और V3 यानी कि रिटन, तो यहाँ पे होगा हैव बिन नोटिफाइड। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। After entering the town, go straight and then take a sharpest turn towards your left to reach the mall. Take a sharpest turn, ये take a sharpest की जगह take a sharp turn. Right answer will be option number 1. Question number 41. Mithila art tradition is passed on from one generation to a next. देखो आप ये spontaneous प्रीपोजिशन यहाँ पे आ गया टू, क्योंकि फ्रॉम वन टू अनदर, तो ये जो आपका थ्रू होगा आप इसे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको टू से, रिप्लेस बाय टू, तब आपकी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। और अब हम आ गए इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड। टू सोल्ड नहीं होगा क्योंकि टू के बाद मैंने आपको बताया था कि ये टू प्लस इन्फिनेटिव का फॉर्म है, तो टू के बाद V1 का प्रयोग होगा, तो टू सेल विल बी राइट। ठीक है,
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो इस वीडियो में मैंने कवर किए सीजीएल 21 में पूछे गए टोटल 21 शिफ्ट के, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुल मिलाकर 22 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और जितने भी एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे इसमें कवर हो गए। तो जब भी आपको इसे रिवीजन करना हो एग्जाम से पहले, इंग्लिश को खास करके एरर को रिवीजन करना हो, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये कंटेंट पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बेनिफिट उनके पास भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।